देख रहे हैं भास्कर दर्शन। बात करेंगे नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी की। आप जानते हैं कि नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी में बहुत सी ऐसी ज़मीन है जिसे नजूल की ज़मीन कहा जाता है। इस नजूल की भूमि के ऊपर बहुत से लोगों के पट्टे बने हुए हैं और उन पट्टों में लोग रह रहे हैं, लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने तब आ रहे हैं जब इस नजूल की भूमि को बिना फ्री होल्ड कराए गैर कानूनी तरीके से एक दूसरे के पक्ष में हस्तांतरित किया जा रहा है और बैनामे कराए जा रहे हैं। इसी तरह के मामले लगातार लखीमपुर खीरी में बढ़ते चले जा रहे हैं। शहर लखीमपुर के अंदर हम बताना चाहते हैं कि ताजा मामले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन मामलों में बिना फ्री होल्ड कराए, अपने पक्ष में फ्री होल्ड कराए, इन जमीनों को जरिए बैनामा एक दूसरे के पक्ष में स्थानांतरित किया जाता है और लगातार इस तरह के मामले नगर पालिका परिषद के संज्ञान में भी आते हैं। इससे पहले कई मामले जब संज्ञान में आए तो नगर पालिका परिषद ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। लेकिन अभी कुछ मामले जो ताजा मामले सामने आए हैं उन मामलों में प्रशासन पूरी तरह से मूक बना हुआ है, मूक बाधिर बना हुआ है। वो सब कुछ देख तो रहा है लेकिन बोल कुछ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मौन सहमति शामिल है नगर पालिका परिषद लखीमपुर के ईओ की। इस तरह के तमाम मामलात हैं और यहीं पर बात नहीं रुकती है। बात इसलिए नहीं रुकती है क्योंकि बहुत सी ऐसी जमीन है जिस जमीन के सहारे लोगों ने सड़क पटरी के ऊपर कब्जा कर रखा है और जब इन जमीनों की भूमि की बिक्री की बात होती है तो उस बिक्री में वो सड़क पटरी भी शामिल कर दी जाती है। मामला यहीं तक नहीं रुकता है। इसके बाद इन बैनामों के जरिए नगर पालिका परिषद का जो गृह कर रजिस्टर है उस गृह कर रजिस्टर में इन लोगों के नाम भी इंदराज हो जाते हैं और नाम इंदराज होने के बाद यह माना जाता है कि ये जमीनों के स्वामी बन गए हैं। इस संबंध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र हमारे संपादक उमाशंकर पटवा ने विभिन्न अधिकारियों तक पहुंचाए हैं और न सिर्फ अधिकारियों तक पहुंचाए हैं बल्कि नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाए हैं और यह आरोप लगाया है कि जहां पूरे प्रदेश में एंटी भूमाफिया अभियान चलाया जा रहा है, लखीमपुर खीरी में इस भूमाफिया अभियान का असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इस संबंध में जो हमारी बात हुई है उनसे, आइए उसे सुनते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका आभार इसलिए कि आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है जो कि न केवल जनसामान्य के हितों से जुड़ा हुआ है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व की भूमि की सुरक्षा भी आपके इस प्रश्न के अंतर्गत निहित है। जी, मैं आपका और आपके माध्यम से सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि नजूल भूमि जो उत्तर प्रदेश नजूल मैनुअल के अनुसार धारा 45 में इसका प्रावधान किया गया है कि इसका प्रबंधन स्थानीय निकाय करेगा, संबंधित स्थानीय निकाय जहाँ भी वो नजूल भूमि स्थित होगी। धारा 14 में यह प्रावधानित किया गया है कि नजूल भूमि का पट्टा कौन करने के लिए कौन कौन अधिकारी किस श्रेणी के प्राधिकृत होंगे। धारा 28 में यह कहा गया है कि किस मूल्य श्रेणी का पट्टा करने की प्राधिकारता जिलाधिकारी में, कमिश्नर में या उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी में निहित होगी। जहां तक ये देखा गया है कि लखीमपुर खीरी नगर पालिका क्षेत्र के प्रबंधन के अंतर्गत जो नजूल भूमि है वो सामान्य तौर पर बहुत ही बेशकीमती व्यापारिक जगहों पर स्थित है जिसकी कीमत आज की अगर समय में आप देखेंगे तो बाजार मूल्य छोटे छोटे टुकड़ों को कई कई करोड़ रुपए तक का भी हो गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने नजूल भूमि को पट्टे को नवीनीकृत करने की पॉलिसी 1984 में समाप्त कर दी थी और अब केवल नजूल भूमि के पट्टे को फ्री होल्ड करने की पॉलिसी ही वर्तमान में प्रभावी है। तो जिन लोगों के भी पट्टे की समयावधि समाप्त हो चुकी है, विधिक प्रावधानों के अनुसार वो भूमि स्वतः राज्य सरकार में पुनः समाहित हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लोगों से कुछ भूमाफियाज मिल करके जो शासन के स्वामित्व की करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर अपना अवैध कब्जा करना चाहते हैं, उस जमीन के बिना किसी नंबर का, न नजूल सर्वे नंबर का उल्लेख होगा, न कोई भूमि की काटा संख्या का उल्लेख होगा, एक बैनामा केवल चौहद्दी और मोहल्ले के आधार पर बैनामा पंजीकृत करा लेते हैं सब रजिस्ट्रार लखीमपुर के यहाँ।
आश्चर्यजनक तथ्य है कि सब रजिस्ट्रार लखीमपुर ये देखने की जरूरत नहीं समझते हैं कि किसी भी भूमि नंबर के बिना, किसी गाटा संख्या के बिना, किसी सर्वे नंबर के बिना आखिर कोई भूमि स्थित कैसे और क्यों कर हो सकती है, और उस संख्या भूमि संख्या विहीन बनाने के आधार पर शासन की भूमि को फर्जी तरीके से विक्रय पत्र तैयार करा करके ऐसे लोग जिनका प्रभाव राजनीतिक दलों में है, विशेष रूप से सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों में, शासन में जिनकी अच्छी पकड़ है, प्रशासन में अच्छी पकड़ है, ऐसे सारे लोग भूमाफिया के रूप में काम करते हुए ऐसी बेशकीमती करोड़ों रुपए जमीन पर अवैध रूप से अपना कब्जा कर रहे हैं। आश्चर्य इतना ही नहीं है, नगर पालिका परिषद कथित कर उगाही के नाम पर ऐसी फर्जी जमीन विक्रय विलेख पत्रों के आधार पर जमीनों का नामांतरण भी कर रही है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, एक उदाहरण देना चाहूंगा, गुड़ मंडी, जिसमें संपूर्ण भूमि केवल नजूल की भूमि है, किसी भी व्यक्ति विशेष की 1 स्क्वायर इंच भी निजी लैंड वहां पर गुड़ मंडी में नहीं है, नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी के नजूल रजिस्टर के अभिलेखों के अनुसार। लेकिन उसी गुड़ मंडी में एक जिस नजूल भूमि का पट्टा अधिकार स्थानांतरित किया गया, तत्कालीन पट्टाधारक द्वारा विधिक रूप से श्री त्रिलोकीनाथ गुप्ता पुत्र स्वर्गीय मुन्नूलाल गुप्ता के पक्ष में 1 जुलाई 2006 को विक्रय विलेख पत्र के माध्यम से उन्हीं त्रिलोकीनाथ गुप्ता से उसी भूमि को एक और जिनका पूरा परिवार ही इसी तरीके से नजूल लैंड के ऊपर अवैध कब्जे का काम कर रहा है, उसी मोहल्ला गुड़ मंडी में जिनकी अनेक प्रॉपर्टियां नजूल लैंड पर अवैध कब्जे के अवैध निर्माण की स्थित है, पवन कुमार शर्मा ने 18 अगस्त 2011 को उनसे उसका विक्रय विलेख पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया। जबकि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, क्योंकि नजूल भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है और पट्टा अधिकार धारण का मतलब होता है कि किराएदारी के अधिकार आपने आपको ट्रांसफर किए हैं, आपका स्वामित्व आपको उसको कोई प्राप्त नहीं होता है, तो फर्जी बाड़ा करके उसे खरीद लिया। केवल इतनी नहीं, उस फर्जी बाड़े के आधार पर उन्होंने उसको अपने नाम पर नगर पालिका में नामांकित करने का भी प्रयास किया। जब इस बारे में नगर पालिका से, जिलाधिकारी से, उत्तर प्रदेश शासन के जिम्मेदार अधिकारियों से ये आवेदन दे करके दिया गया, 2019 में 15 अक्टूबर 2019 को आवेदन दिया गया, जिसकी प्रति मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं उक्त आवेदन की। तब उसके बाद भी ये 15 अगस्त 2019 का वो आवेदन पत्र है जिसको जो जिलाधिकारी को संबोधित है और सभी संबंधित अधिकारियों को प्राप्त भी है, लेकिन इसके बाद भी इस पर शासन के स्वामित्व की भूमि की सुरक्षा के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। न ही पवन कुमार शर्मा के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, न ही कोई अन्य कार्रवाई की गई, जबकि ये प्रत्येक प्रकार से अनिवार्य आवश्यक था कि भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के अलावा सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2(3) के अंतर्गत उनके विरुद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जानी थी, जिसका दायित्व अधिकारी नगर पालिका परिषद लखीमपुर का था, और ऐसा सुनिश्चित कराने का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय का भी था। परंतु किसी के भी द्वारा अपने दायित्वों का कोई निर्वहन पूर्णतः सुस्पष्ट रूप से कदापि नहीं किया गया। कोई चिंता नहीं की गई कि शासन के स्वामित्व की भूमि पर भूमाफिया गण कैसे कब्जा कर रहे हैं। इस प्रार्थना पत्र में आपने पूनम गुप्ता के बैनामे का जिक्र किया है, ये पूनम गुप्ता वाला क्या प्रकरण है? मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये तो और भी आश्चर्यजनक पक्ष है जी। श्रीमती पूनम गुप्ता पत्नी श्री महेंद्र कुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला गुड़ मंडी ने एक ऐसे कथित पट्टेदार से, जिसकी पट्टा अवधि पूर्ण रूपेण समाप्त हुए वर्ष व्यतीत हो चुके और उसके द्वारा अपने नजूल पट्टे का फ्री होल्ड अपने पक्ष में कराए बिना उसके 5 अलग अलग विक्रय विलेख पत्र स्वयं के पक्ष में निष्पादित करा लिए गए। आश्चर्य की बात यह है कि उनमें किसी भी भूमि संख्या का उल्लेख नहीं है, और कि रिपोर्ट के अनुसार स्वयं नगर पालिका परिषद के द्वारा अपर जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उन बनामों में न केवल नजूल भूमि सम्मिलित है, बल्कि सार्वजनिक रोड पटरी की भूमि भी शामिल कर दी गई, बेच दी गई। नगर पालिका इसे लिखित रूप में स्वीकार कर रही लखीमपुर खीरी।
लेकिन इसके बावजूद भी इस बारे में कोई कार्रवाई एफआईआर दर्ज कराने की उन भूमाफियाओं के, जबकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि श्री महेंद्र कुमार गुप्ता का पूरा कार्य व्यवसाय ही लैंड माफिया के रूप में है और पूरे जनपद में नगर के चारों ओर उन्होंने 50 प्रॉपर्टियों को इसी तरीके से फर्जी बना करके खरीद बिक्री का काम किया है, जिसके अभिलेख के साक्ष्य हर जगह मौजूद है। उप निबंधक कार्यालय लखीमपुर में ही इसके कई सौ विक्रय विलेख पत्र प्राप्त हो जाएंगे मामले की जांच किए जाने पर। इस मामले में मेरे द्वारा 28 फरवरी 2020 को एक आवेदन दिया गया था जिला मजिस्ट्रेट सहित उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों को, जिसकी कॉपी आप देख पा रहे हैं सामने जी। लेकिन लगभग 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी संबंधित अधिकारियों को इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई फुर्सत अब तक नहीं मिली। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जिनका पूर्ण दायित्व है कि नजूल भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने का, वो अपने दायित्व का निर्वहन केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भूमाफिया ही भारी मात्रा में अनुचित लाभ संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा पाने में सक्षम है। ये जानते हुए भी कि सार्वजनिक मार्ग तक की बिक्री की जा रही है, मामले को टालने के लिए अधिशासी अधिकारी कथित विधिक सलाह की अपेक्षा कर रहे हैं। शायद उनको यह प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा नियुक्त किया गया या एक शासकीय अधिवक्ता के द्वारा यदि ये राय दी जाए कि नहीं साहब इसमें कोई अपराध नहीं बनता है, तो शासकीय अधिवक्ता की राय इतनी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी कि सारे विधिक प्रावधान उसके आगे गौण हो जाएंगे। इन अपराधियों को बचाने के लिए, इन भूमाफियों को बचाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारीगण कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मामले को जानबूझकर लंबित कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद का अधिशासी अधिकारी जो इनके प्रमुख संरक्षणदाता हैं जानबूझकर इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। जबकि मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा, ठीक इसी प्रकार के एक अन्य मामले में मुकदमा अपराध संख्या 882/2019 धारा 2/3 सार्वजनिक संपत्ति निर्माण अधिनियम 1984 नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित एक वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के मोहम्मद जावेद एडवोकेट और मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी के खिलाफ नगर पालिका परिषद के द्वारा पंजीकृत कराया गया था, जिस मामले में इन्हीं नगर अधिशासी अधिकारी या संबंधित अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं लेने की आवश्यकता वो नहीं की गई थी, जो उदाहरण के रूप में सामने मौजूद है। लेकिन जो बड़े भूमाफिया हैं उनको बचाने के लिए कथित न समय नहीं मिल पा रहा है, 2 वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है। एक और सरकार ये कह रही है कि भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु यहाँ भूमाफियाओं को खुला प्रश्रय दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पुनः ये अपेक्षा और अनुरोध करूंगा कि ऐसे भूमाफियों के खिलाफ तत्काल सुसंगत धारा में प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रभावी कार्रवाई की जाए और साथ ही ऐसे अधिकारियों की भी जिम्मेदारी निश्चित की जाए जो जानबूझ करके प्रकरणों को विलंबित करके अपराधियों को प्रश्रय, संरक्षण और प्रोत्साहन देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि तमाम भ्रष्टाचार के मामलों को उमाशंकर पटवा ने खोल के रख दिया है और यह बताया है कि किस तरह से नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस तरह से नगर पालिका परिषद में कानून को ताक पर रखकर इस नजूल की भूमि का स्थानांतरण किया जाता है। हस्तांतरण करते हुए नाम भी दर्ज किया जा रहा है उन रजिस्टरों में जिन रजिस्टरों को ग्रह कर रजिस्टर के नाम से नगर पालिका परिषद में जाना जाता है। लेकिन हमें उम्मीद है सरकार इस मामले में आगे बढ़कर कार्रवाई करते हुए ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई का चाबुक चलाएगी और नजूल की भूमि जिसका मिसयूज हो रहा है, जिसे गलत तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार को लाखों और करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई जा रही है, इसकी क्षतिपूर्ति भी की जाएगी और इस तरह के मामलातों में रोक लगाई जा सकेगी। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।